हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका जिन में क्लासेस में। आज की क्लास में हम बात करें अरे के बारे में। अरे के हम प्रोग्राम बनाएंगे यहाँ पे और अरे के टाइप को भी डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास देखिए, मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे एक एरे है ए, जिसकी वैल्यू 0 1 2 3 4 यानी कि 5 एलिमेंट, यानी इसका साइज कितना है 5। तो 5 का एरे है। और एक बी अरे भी है हमारे पास, जिसका साइज हमारे पास कितना है 5। इसके अलावा हमने एक सी अरे माना है, जिसके अंदर ए और बी दोनों का एडिशन है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं ए बी, इन दोनों को हमने जोड़ा तो 7, इन दोनों को जोड़ा तो 8, 3 3 6, 6 3 9, 8 2 10। तो यहाँ पे हमको ये आउटपुट लेके आना है। अब ये प्रोग्राम इसलिए बना रहे हैं, मान लिया आपके पास कोई डेटा आया एरे के अंदर, तो आप उस अरे के आए हुए डेटा को दूसरी अरे के साथ आए डेटा के साथ कैसे ऑपरेट करेंगे, किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, उसी के एग्जाम्पल में हमने एडिशन का प्रोग्राम बना रहे हैं। इसके अलावा कंडीशन कुछ भी हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है। इसके अलावा और भी कई सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं। हो सकता है इस डाटा का यूज़ करते हुए कोई और फॉर्मूला लगा के कुछ और वैल्यू हम निकाल रहे हैं, लेकिन हम डेटा को एक्सेस कैसे करेंगे, बात उसकी हो रही है। तो हम इस अरे के एक एक डेटा को हम एक्सेस करके दूसरे अरे के साथ कैसे एडिशन करेंगे वो जानेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे, अगर हम अरे के 2D डायमेंशन 2D अरे की बात करें, यानी कि यहाँ पे हम दो दिशाओं में डेटा को सेव करते हैं, यानी डेटा कुछ इस तरह सेव होगा मैट्रिक्स के फॉर्म में 1 2 5 6 7 8 9 1 0। एक मैट्रिक्स ये है, इसको हम प्लस करेंगे तो ये दूसरे मैट्रिक्स के साथ। तो ये कैसे करेंगे, ये भी बहुत आसान होने वाला है, इस प्रोग्राम में हम जानेंगे। अगर आपको ये करना आता है तो आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी। इन दोनों को ऐड करके हम एक तीसरा मैट्रिक्स बनाएंगे, जिसमें इस दोनों को ऐड करने के बाद यहाँ पे आएगा 3, इन दोनों को ऐड करने के बाद यहाँ आएगा 10। ऐसे हर एक एलिमेंट एक से ऐड होता चला जाएगा और एक नया जो मैट्रिक्स बनेगा वो दो मैट्रिक्स का एडिशन होगा। तो किस तरह से हम ये प्रोग्राम बनाएंगे, उसी के एक छोटे फॉर्म में हम पहले 1D अरे पे देखते हैं ये, फिर हम इसे 2D अरे पे भी देखेंगे और फिर ऐसे ही हम 3D अरे पे भी इसको कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम हैज इंक्लूड stdio'। हम ये बात कर चुके हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। अगर आपने हमारी प्लेलिस्ट नहीं देखी तो आप उसको देख लें, शुरू से पूरी कॉलेज सीरीज चल रही है जिसमें हम शुरू से पूरा कोर्स एंड कर रहे हैं। आगे हम पॉइंटर की बात भी करने वाले हैं और इसके आगे और भी अच्छे प्रोग्राम्स आने वाले हैं, उन सब की बात करेंगे। यहाँ पे हम डिटेल में कोर्स को कवर कर रहे हैं ताकि आपको सीखने में कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम मैट्रिक्स ऐड करने के लिए सबसे पहले एक एरे डिफाइन करते हैं। तो इंटीजर टाइप का मैंने एरे लिया। एरे क्या करता है, एक ही टाइप का डेटा आइटम कलेक्शन होता है, ये भी आप याद रखें। मतलब एरे के अंदर आप स्ट्रिंग कैरेक्टर अगर सेव कर रहे हैं तो आपको कैरेक्टर ही कैरेक्टर सेव करना होगा। अगर आप उसके अंदर इंटीजर सेव करते हो तो आपको इंटीजर ही सेव करना होगा, आप ऐसा मिक्स नहीं कर सकते, है ना। तो अभी मैंने ए लिया और ए का साइज मैंने रखा यहाँ पे, हमें 5 एलिमेंट 4 एलिमेंट जितने स्टोर करना उस हिसाब से। और फिर हमने लिया इंट बी और यहाँ पे हम यूजर इनपुट प्रोग्राम बना रहे हैं, इसलिए यूजर वैल्यू देगा इन अरो की। तो A5 और एक बनाए हमने इंट सी, यानी कि हमारे पास बहुत सारे नंबर्स आने वाले हैं, बहुत सारे मतलब 10 नंबर आने वाले हैं, उन 10 को हमें ऐड करके इसमें स्टोर करना। अब यहाँ पे हमारे पास दो अप्रोच हो सकते हैं। पहली अप्रोच ये है कि हम दोनों में को ऐड करके एक नया एरे बनाएं, है ना, एक एक सिंगल एलिमेंट ऐड, या फिर दोनों को मिला के एक सिंगल वेरिएबल में एक वैल्यू स्टोर कर दें सभी का टोटल निकाल के। तो अभी हम सबका टोटल नहीं निकाल रहे हैं, हम सबका टोटल निकाल के अलग से एरे क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप समझ में ना आए तो मैं यहाँ पे बताता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास, एक मिनट, जैसे मानो यहाँ पे जो अभी हमने किया है ये, तो हमने एक अरे डिक्लेयर किया है, दो का एडिशन एक एलिमेंट, फिर ऐसे हमारे पास 1 2 3 4 5 एलिमेंट आएंगे, तो हमने इसको भी अरे डिक्लेयर कर दिया। बट मैं हो रहा था कि हम इसको भी ऐड कर सकते हैं, मतलब जैसे हम इस सबको ऐड कर दें, ठीक है, फिर इन सबको ऐड कर दें, तो फाइनल जो नंबर आएगा, मान लो वो आया 278 या जो भी नंबर आया, तो ये आंसर आएगा सिंगल वेरिएबल में। तो हम सबको एक साथ ऐड भी कर सकते हैं और सिंगल भी कर सकते हैं। वो ऐड करना तो बहुत आसान होता है, हम दोनों करके देख लेंगे अभी, एक ऐसा वाला भी और एक सिंपल वाला। ठीक है, तो सबसे पहले हम अरे के साथ ही कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमें वैल्यू एक्सेस करनी है, तो हम यहाँ लिखेंगे printf और एंटर नंबर, फिर यहाँ लिखेंगे हम scanf %d और एड्रेस ऑपरेटर। यहाँ पे अब सेव करना है a, पहली वैल्यू 0 पे स्टोर होगी, लेकिन ऐसे तो हम बार बार लिखेंगे टाइम लगेगा, तो हम फिर इसमें लूप लगा देंगे जो हमने कल सीखा था। कैसे लगाएंगे लूप, कौन सा भी लूप लगा सकते हैं, मैं 4 का यूज़ कर रहा हूँ। 4 i इक्वल 0, इंडेक्सिंग हम 0 शुरू करेंगे, i लेस देन होना चाहिए किससे, 5 से, क्योंकि 5 एलिमेंट सेव इसके अंदर और i प्लस प्लस।
और आई एक एक करके अपडेट होगा। तो उसके बाद यहाँ पे बॉडी बनेगी इसकी और ये एंड होगा, और यहाँ जीरो, यहाँ जीरो की जगह आई आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया लेने वाला काम, यानी हम वैल्यू रिसीव कर सकते हैं। बट ये वैल्यू किसके लिए रिसीव होगी? ए के लिए। बी के लिए भी तो सेम करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? या तो हम सेकंड लूप बनाएं, और यहाँ तक हमें सेकंड लूप बनाना पड़ेगा, या फिर हम एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सेकंड लूप बना लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा वो। तो 4 जे मान लेते हैं हम इसमें, जे इक्वल टू 0, जे लेस देन 5, क्योंकि इसका भी सेम है। और यहाँ पे हम कर देंगे जे प्लस प्लस। ओके, फिर हम यहाँ बॉडी बनाएंगे, और सेम यहाँ पर भी लिखेंगे प्रिंट एफ एंटर सेकंड नंबर, मतलब एंटर नंबर ही लिखते हैं इसमें भी हम। ओके, और यहाँ करते हैं स्कैन एफ %d एड्रेस ऑपरेटर बी, और यहाँ पे वैल्यू आएगी जे। ओके, ठीक है, तो हमने दोनों नंबर एरे जो है उनके एलिमेंट हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारे पास एंटर नंबर का मैसेज आएगा, और एक एक करके सारे एलिमेंट ए में स्टोर हो जाएंगे 5 तक, और फिर बी में स्टोर हो जाएंगे। अब दोनों में एलिमेंट्स तो आ गए, अब करना क्या है? अब इनको एडिशन करना है। ठीक है, तो एडिशन करने के लिए हम फिर से उनको एक्सेस करेंगे, तो एक्सेस करने के लिए फिर लूप लगाना पड़ेगा। हाँ, आप एक ही लूप में भी काम कर सकते हैं, ठीक है, बट अभी दिक्कत आएगी समझने में, तो बहुत अच्छे से समझने के लिए हम इस तरह से बना रहे हैं। तो पहले हमने एक लूप लगाया आई की वैल्यू लेने के लिए, दूसरा लूप लगाया जे की वैल्यू को लेने के लिए, ताकि हम ए और बी दोनों को वैल्यू असाइन कर सकें। अब हम ऐड करेंगे, तो ऐड करने के लिए फिर प्रिंट एफ लगाया हमने, प्रिंट एफ। अब प्रिंट एफ की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लूप लगाते हैं 4 आई जे। अब के का यूज करते हैं, के इक्वल टू 0, के लेस देन 5, क्योंकि ये भी 5 तक जाएगा, फिर के प्लस प्लस, फिर इसको करेंगे बंद, फिर लाएंगे यहाँ पे हम इस तरह से बॉडी। अब देखिए, हमें यहाँ पे ए और बी को एक्सेस करना है, तो हमें सी की जरूरत पड़ेगी, तो सी हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ है। तो सी जीरो पे स्टोर हो जाए, क्या स्टोर हो जाए? ए जीरो प्लस बी जीरो। ठीक है, अप्रोच तो कुछ इस तरह से बनेगी कि ए जीरो पे जो एलिमेंट है और बी जीरो पे जो एलिमेंट है वो प्लस होके स्टोर हो जाए सी जीरो पे, यानी कि सी की पहली पोजीशन की। फिर अगली बार क्या करेंगे हम? सी वन, क्या लिखेंगे यहाँ पे? सी वन इक्वल ए वन प्लस वी वन। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर ए वन पे और वी वन पे जो नंबर है वो प्लस होके स्टोर हो जाए सी वन पे। तो इस तरह से हमें 5 बार लिखना होगा, है ना, यानी कि 0 1 2 3 और 4 तक। बट वही है कि रिपीट नहीं करते हम, तो यहाँ पे हम लूप का यूज़ करेंगे, यानी इनको ऐसे ना लिख के हम इस तरह से लिखेंगे कि सी के पर स्टोर कर दो। अब के का मतलब 0, क्या स्टोर कर दो? ए के मतलब 0, ए 0, और बी के मतलब 0। तो देखो के की वैल्यू 0 है ना, तो सी 0 पे स्टोर कर दो ए 0 प्लस बी 0। अगली बार लूप चलेगा, के की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो सी 1 पे स्टोर कर दो ए 1 प्लस बी 1। है ना कितना आसान? अगली बार 2 कर देगा, फिर अगला 3। देखिए ये हो गया। अब फाइनली हम क्या करेंगे? इसको प्रिंट करवा देंगे, तो यहाँ पे हम प्रिंट का यूज कर सकते हैं। तो प्रिंट है और %d और c को प्रिंट कर। ठीक है, देखिए हमारा प्रोग्राम बन गया। अब हमें बस इतना सा करना है, आई जे के जो हमने यूज किए उनको डिफाइन और कर देंगे मेमोरी में, इंट आई कोमा जे कोमा के। और आप एक बार याद रखें, आप चाहें तो इधर भी डिफाइन कर सकते हैं, मतलब ऐसे भी कर सकते हैं चाहें तो, इंट आई। लेकिन ये फिर इस बॉडी के अंदर ही यूज़ कर पाएंगे हम। अगर आई को आप बाहर यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, एरर हो जाएगा। तभी तो खैर मैंने बाहर डिफाइन कर दी, आप अंदर भी कर सकते हैं। और एरर चेक करते इसमें कितने एरर्स हैं? 0 एरर्स हैं। रन करके देखते हैं। एंटर नंबर मैंने अभी 1 दिया, 2 3 4 और 5, 5 नंबर मैंने ये दिए। अब 5 नंबर अगले एरे के लिए मांग रहा है, तो यहाँ पर मैंने दे दिया 6 5 4 3 2। देखिए आंसर क्या आ गया मेरे पास? -40, मतलब आंसर गलत आ रहा है। ठीक है, अब आंसर गलत क्यों आ रहा है ये समझना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू स्टोर हुई बिल्कुल सही तरीके से ए आई, फिर यहाँ पर वैल्यू स्टोर हुई बिल्कुल सही तरीके से बी जे के 0। ठीक है, देखिए सी का एक अरे है, मैं डायरेक्ट सी को प्रिंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी हमें लूप को ऐसे प्रिंट करना होगा सी के हर एक एलिमेंट को। तो इसमें भी लूप लगाना पड़ेगा एक और, ताकि हम उनको एक्सेस कर पाए। या आप इसको के अंदर ही ले लें, है ना, चाहे तो। अब जैसा भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। तो मैं इसे एक काम करता हूँ, के अंदर ही ले लेता हूँ, यहाँ पे लूप 1, और यहाँ पे सी को प्रिंट ना करने की बजाय सी के को प्रिंट करो। तो पहले एडिशन होगा, फिर वो प्रिंट होगा, फिर एडिशन होगा, फिर अगला प्रिंट होगा, फिर एडिशन होगा, फिर अगला प्रिंट होगा। और सेकंड अरे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसके लिए हम यहाँ पे एक मैसेज में और लिख देते हैं
ऐसा लिख देते हैं एरे बी, तो इससे हमें डिफाइन रहेगा कि बी की बात हो रही है। और यहाँ हम नाम देते हैं इसका अरे ए, जिससे क्लियर हो जाएगा कि ए की बात हो रही है। रन। अब एरे ए एंटर नंबर 1 2, तो ये बार बार प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। इसको मैं हटा देता हूँ, चाहे तो हो सकता है एक बार भी, लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम पहले ही यहाँ प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट है अरे ए। अब ठीक है, देखने में क्या थोड़ा अच्छा लगना चाहिए प्रोग्राम, तो आप अपने हिसाब से थोड़ा कस्टमाइज कर लें। और इसके बाद अभी लूप एंड हो जाएगा, ताकि बार बार प्रिंट ना हो, इसलिए मैं लूप के बाहर लिख रहा हूँ और कुछ नहीं। प्रिंट है, आप इस लाइन को इग्नोर कर सकते हो, ये समझने में कुछ नहीं। यहाँ पे लिखता हूँ अरे बी, ओके। और पुराने आउटपुट को हम कर देते क्लियर CLR अब एरे ए एंटर नंबर 1 2 3 4 5, फिर एरे बी अब एंटर करें 6 5 4 3 2। ठीक है, तो हो गए 5 एलिमेंट। तो देखिए आंसर हमारे पास आएगा 7 7 7 7। अब 7 7 क्यों आए तो आप देख लें, 1 और 6 7, 5 और 2 7, 3 और 4 7, 4 और 3 7, और 5 और 2 7। अब मैंने जो नंबर दिए वो ऐसे ऐसे हो गए कि सभी में 7 हो गए। समझने के लिए हम थोड़े नंबर चेंज कर लेते हैं, तो मैं यहाँ 10 कर देता हूँ, यहाँ 12, यहाँ 23, यहाँ 4 5। ठीक है, बी में देता हूँ 1 2 3 4 5। तो देखिए 1 1 है ना। अब ये मिक्स हो गए, 10 के साथ अगर एक को जोड़ेंगे तो 11 सही है, 12 के साथ एक को जोड़ेंगे तो 12 के साथ 2 को जोड़ेंगे तो 14 बिल्कुल सही है, 23 के साथ एक को जोड़ेंगे 4 को जोड़ेंगे तो देखिए तो बिल्कुल सही आ रहा है। थोड़ा स्पेस आए बीच में तो आप एक काम करेंगे, यहाँ %d के बीच में स्पेस लगा देंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब रन करेंगे तो नंबर बिल्कुल आंसर सही आएंगे, तो 23 43 54 32 और 12। एंटर नंबर बी 2 3 4 5 6। अब देखिए 23 को ऐड करेंगे 2 के साथ 25, 43 को ऐड करेंगे 3 के साथ 46, 54 को ऐड करेंगे 4 के साथ तो 58, और 32 को ऐड करेंगे 5 के साथ तो 37, और 12 को ऐड करेंगे 6 के साथ तो 18। तो हमारा एक तीसरा जो एरे है वो बन के आ गया। आप इस एरे के लिए भी लिख सकते हैं चाहे तो लूप के बाहर यहाँ पर printf अरे सी, जो सी अरे है वो आ जाएगा। तो इस तरह से आप अरे को ऐड कर सकते हैं। उम्मीद आपको प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। एक बार रन कर लेते हैं 8 7 6 3। देखिए अरे सी क्या है 9 9 9 9। अब बात करते हैं मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हैं, यानी हम 2D अरे की बात करते हैं। तो 2D अरे को समझने के लिए पहले स्क्रीन पर चलते हैं। देखिए 2D अरे में क्या होगा, हमारे पास एक एरे होगा, ठीक है। इसके अंदर अभी जो वैल्यू सेव हो रही है, अगर मैं एक्सेस पे बात करूं तो ये एक एक्स एक्सेस है, ठीक है, एक्स एक्सेस। तो अभी ए की अगर हम बात करें तो वैल्यू कुछ इस तरह से स्टोर हुई है इस पर 4 3 3 6 8। इनकी इंडेक्सिंग की बात करें तो 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से इंडेक्सिंग हो रखी थी। तो हम जब बोल रहे थे x0 तो हमें 4 मिल रहा था, x1 तो 3 मिल रहा था, x2 तो 3 मिल रहा था, x4 3 तो 6 मिल रहा था। तो ये इंडेक्स नंबर होते हैं, ये हम सभी जानते हैं, अभी हमने डिस्कस कर लिया है इसको। अब ये जो x है एक ही एक्सिस पे आगे बढ़ रहा है क्योंकि ये सिंगल अरे है। मल्टी डायमेंशन अरे क्या होता है, वो x एक्सिस की और एक y एक्सिस पे भी काम करते हैं, यानी इस तरीके से, यानी उसमें एलिमेंट इस तरह से भी स्टोर होते हैं। तो यहाँ पे एरे अगर हम बोलेंगे 5 तो ये तो सिंगल एरे हो गया। अब साथ में बोल दूंगा यहाँ पे मान लीजिए 4 तो ये हो गया 2D एरे। तो ये 4 इस चीज को बता रहा है y को, तो ये x को डिनोट करता है और ये y को। तो यहाँ पर कुछ ऐसा होगा, 0 तो यहाँ पर है ही, तो 0 1 2 3 तो हो गया हमारे पास 4। तो वैल्यू कुछ इस तरह से भी स्टोर होंगी, अब 5 6 1 2, फिर इस तरफ भी स्टोर होंगी 1 2, जो भी स्टोर होगी, मैं कुछ भी दे रहा हूँ अभी 5 4 3 6 1 2 1 2 5 0 0 1। तो 5 × 4 कितना होता है 20। तो ये कितने एलिमेंट्स है 20। तो इसमें 20 स्टोरेज हम कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे A4 तो इसका मतलब हम 4 एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ A4 4 इसका मतलब मैं 16 एलिमेंट स्टोर कर सकता हूँ इसके अंदर। आप देख भी पा रहे हैं 1 2 3 4 5 10 15 20 और 25। 25 बस इसलिए क्योंकि ये ज़्यादा हो गया मेरे से,
ये 0 तो हमने डिफाइन कर दिया था ना, यहाँ पर ये 0 डिफाइन कर दिया था, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, बस हो गया। तो आप इसको इग्नोर करें अभी। तो देखिए 5, 10, 15 और 20 एलिमेंट हमने स्टोर कर दिए। अब मान लो अरे हम बना रहे हैं 3x3 का, तो अरे 3x3, तो इसमें वैल्यू कैसे स्टोर होंगी? तो A 0 0 पर पहली वैल्यू स्टोर होगी, मान लो 6, A 0 1 पर वैल्यू स्टोर होगी 7, जो भी हम स्टोर कर रहे हैं। A 0 2 पर वैल्यू स्टोर होगी, क्या वैल्यू स्टोर होगी हम डाल देंगे यहाँ पे, वो होगी मान लो 5। फिर इसके बाद A 1 0 पर वैल्यू स्टोर होगी यहाँ पे, जो भी हम करेंगे, मान लो 4। फिर इस तरह से A 1 1, इस वैल्यू स्टोर होगी 10। इस तरह से फिर ये 2 1 इस तरह से चलता चला जाएगा। मैट्रिक्स की बात करें, कुछ इस तरह का मैट्रिक्स बनेगा, इसका इस तरह से बनेगा। यहाँ पर पहली वैल्यू स्टोर होगी 3 3 में, अगर हम बात करें तो ये देखिए यहाँ पे बनेगा, सबसे पहले आएगा 6, ठीक है। देखिए ये जो होता है हमारे पास, जब मैंने बताया ये x है और ये y, तो ये है 0, ये है 1, ये है 2 और ये है 3, हाँ 2 तक ही जाएगा ये, क्योंकि इसमें इंडेक्स साइज 3, और ये हो जाएगा 0 1 2। तो देखिए x 0 0 है ना, ये देख रहा है ना, यानी कि ये हमारे पास a है, तो a 0 0 पे क्या मिलेगा 6, तो आप देख पा रहे हैं a 0 0 पे क्या मिलेगा 6। फिर a 0 1 पे क्या मिलेगा 7, तो a 0 1 पे क्या मिलेगा 7, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0 और इसकी होगी 7, तो जैसे कि 7 मिल गया। फिर मिलेगा हमें 5 0 2 पे, तो 5 ये हो गया। फिर अगला नंबर हो जाएगा 4 4, फिर अगला हो जाएगा 10, फिर अगला जो भी हम स्टोर करेंगे इस तरह। अगर कोई बात करता है 2 कहाँ पर है, तो हम बोलेंगे a 2 1, है ना, a 2 1, तो a 2 1, a 2 1 पे हमें क्या मिलेगा 2 मिलेगा, देख 2 देख पा रहे हो। 3 कहाँ पर है, a 2 2 पर, ये 2 और ये 2 मिलके क्या बना रहा है इसको, तो इनका इंडेक्स नंबर, तो ऊपर से ये कितना है दूसरा, ये कौन सा है दूसरा, तो ये A22 पर क्या है 3, 5 कहाँ पर है A12 पर, ठीक है, और 10 कहाँ पर A11 पर। तो आपको समझ में आ गया ना वो कैसे एक्सेस कर पा रहे हैं, ये एक है और ये एक इंडेक्स दूसरा है, इन दोनों को मिला के लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम यहाँ पे 2D अरे का यूज कर रहे हैं। प्रोग्राम में देखते हैं, इन सबको हम हटा देते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे, हम 3 का लेंगे ताकि हम 9 नंबर एंटर कर पाए। तो अरे A3 3, ठीक है, ये मैंने एक अरे बनाया इंट B3 3, ओके। हम 2 अरे को ऐड आप करेंगे, मैं केवल अरे को एक्सेस करना सिखा रहा हूँ क्योंकि ये और भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और आपको भी समझने में आसानी होनी चाहिए, इसलिए पहले हम अरे को बस एक्सेस करना सीखते हैं, फिर आप इसे 2 बार करके ऐड करिएगा, जैसा भी हमने जस्ट सिंगल अरे को किया था। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे printf एंटर नंबर scanf %d एड्रेस ऑपरेटर a। अब देखिए इसमें लूप कैसे लगाएंगे आप। अब आप यहाँ पे अगर i दे देंगे तो ये तो 0 0 स्टोर हो जाएगा। आपको एक बार एक को 0 0, फिर अगली बार 0 1, अगली बार 0 2, फिर 1 0 1 1 1 2, इस तरह से आपको आगे बढ़ते जाना है। अगर आप इस अप्रोच से सेव करेंगे तो हम एक बार ट्राई कर लेते हैं पहले इससे, ताकि क्लियर हो। और यहाँ पे लूप भी तो लगाना होगा। लूप के लिए हम लगाएंगे 4 4 i इक्वल 0, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे टर्मिनेट i लेस देन, i को लेस देन करेंगे 3 से, और i प्लस प्लस करेंगे हम यहाँ पर i प्लस प्लस, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट को स्टार्ट कर देंगे कर्ली ब्रैकेट्स और फिर यहाँ पे बॉडी। अब अगर हमने ऐसा किया तो आप समझ पाएंगे यहाँ पे A00 पहली वैल्यू स्टोर होगी, A11 दूसरी वैल्यू स्टोर होगी और A33 तीसरी वैल्यू स्टोर होगी, जबकि हमारा प्रोग्राम 9 वैल्यू को स्टोर कर सकता है। क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे हैं अरे हमने 3x3 का बनाया है, बट ये तो 3 ही को स्टोर कर पा रहा है क्योंकि लूप थोड़ा सही तरीके से नहीं लगा हुआ। यहाँ पे A00 के बाद A01 होना चाहिए, मतलब कि ये 0 ही रहेगा, बस ये अपडेट होना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे हम 2 लूप का यूज करना होगा, इसको हम J से डिनोट करेंगे और यहाँ पे लगेगा लूप के अंदर लूप 4 J इक्वल 0, फिर टर्मिनेट J लेस देन 3, 3 डिपेंड करता है सेकंड अरे के ऊपर, अगर मान लो 3/5 होता तो ये 5 हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप करेंगे J प्लस प्लस टर्मिनेट और फिर इसकी बॉडी बनेगी लूप की, तो इसे हम लूप के अंदर लूप लगाना बोलते हैं, है ना, इनर लूप भी हम बोल सकते हैं। तो ये हमारे सामने जो है वो इनर लूप है। तो मैंने जो प्रिंटफ स्कैन लिखे वो सेकंड इफ लूप के अंदर लिखा, ठीक है। तो ये आउटर लूप जो आप देख पा रहे हो ये इनर लूप, आउटर लूप एक बार चलेगा, इनर लूप 3 बार चलेगा, आउटर लूप एक बार चलेगा, इनर लूप 3 बार चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि J की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है,
और आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, सॉरी आई की वैल्यू कितनी है 0, जे की वैल्यू कितनी है 0, 0 छोटा है क्या 3 से, बिल्कुल छोटा है, तो ये लूप चलेगा। लेकिन फिर 0 1 हो जाएगा, फिर 1 छोटा है 3 से, हाँ वो भी है, तो ये लूप 3 बार चलेगा, जब ये लूप एक बार चलेगा। अब इस तरह से हम 9 वैल्यू एंटर करवा पाएंगे। अब वैल्यू एंटर तो हो गया, अब करें क्या, एक और लूप लगाते हैं, 4 आई जे हो गया, हम के का यूज कर लेते हैं, और आप चाहते हो इसी लूप में भी यूज कर सकते हैं। के 0 किया मैंने, के लेस देन, और इसे मैंने कर दिया इस बार वही 3, फिर इसको कर दिया टर्मिनेट के प्लस प्लस, फिर इसको हमने किया एक और। अब चूंकि हम इसको एक्सेस कर रहे हैं तो हमें फिर से 2 लूप की जरूरत पड़ेगी, तो 4 के बाद एल हम डिफाइन कर देते हैं, एल इक्वल 0, और यहां पर हम करते हैं एल लेस देन 3, एल लेस देन 3 और एल प्लस प्लस, और एंटर। फिर इसके बाद इसकी बॉडी स्टार्ट करेंगे इनर लूप की, और यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, जो हमें करवाना है, तो हमें आंसर प्रिंट करवाना है, तो एक वेरिएबल मान सकते हैं हम चाहें तो, डायरेक्ट आप प्रिंट करवा दें। तो इसके लिए हम सारे नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, तो डायरेक्ट ही हम कर देते हैं प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ करके %d, और स्टोर कर दो क्या, स्टोर कर दो क्या, वेरिएबल तो हमें मानना ही पड़ेगा, एक मान लेते हैं हम t बराबर t प्लस ए एल, ठीक है। तो एक यानी a 0 0 पे पहली वैल्यू मिलेगी, टी में स्टोर होगी, फिर अगली वैल्यू जो मिलेगी वो टी में जो स्टोर होगी उसके साथ प्लस हो जाएगी, और फाइनली हमें एक आउटपुट मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट एफ को हम ऐसा करते हैं, लूप के बाहर लिख देते हैं, क्योंकि हम बार बार प्रिंट नहीं करना है, हमें एक ही बार प्रिंट करना है आंसर को, प्रिंट एफ %d, और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे टी को। हमें क्या करना है, बस कुछ नहीं, इन सबको डिफाइन करना है, जो मैंने अभी तक किए नहीं है, तो हम इन सबको एक एक करके डिफाइन कर देते हैं, इंट आई कोमा जे कोमा के कोमा एल कोमा टी, और टी की वैल्यू हम असाइन करते हैं 0, क्योंकि हम टी को यूज कर रहे हैं। अदरवाइज टी के अंदर गार्बेज वैल्यू सेव हो जाएगी, और गार्बेज वैल्यू सेव होने से, गार्बेज वैल्यू वह वैल्यू होती है कुछ भी रैंडमली कंप्यूटर की मदद से ऑटोमेटिक सेव कर लेता है अपने आप, जो हमारे एडिशन को प्रभावित कर सकता है। कंट्रोल F9 दबाएंगे, एरर 0, एंटर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो ये हमारे पास 9 नंबर को एंटर करवाएगा। क्यों, क्योंकि हमने 3x3 का अरे बनाया है जो 9 वैल्यू को स्टोर करता है। तो देखिए आंसर हमारे पास आएगा 62145। अब 62145 मुझे नहीं लगता सही आंसर है, तो कुछ गलत है, उसको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर सब कुछ ओके है, t प्लस ए के एल टी में स्टोर हो रहा है, प्रिंट एफ, हाँ देखिए लूप के अंदर आ गया है, इसको लूप से बाहर करना है, मैंने बोला था आपसे, एंटर। अब ठीक है, रन। अब फिर से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, देखिए आंसर 45 अब बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से हम 2D अरे को भी यूज़ करेंगे, इस तरह से आप 3D अरे भी कर सकते हैं। 3D में आपको 3 लूप यूज़ करने पड़ेंगे, और 3D अरे डिफाइन कैसे होगा, यहाँ पे आपको बस लिखना होगा सिंपली इस तरह से एक और, तो आप यहाँ पे 27 वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह से मैट्रिक्स के फॉर्म में डेटा को और भी स्ट्रक्चरल वे में सेव कर सकते हैं। लीनियर वे में क्या होगा, डेटा बहुत लंबा चला जाएगा, लेकिन स्ट्रक्चर वे में सेव करेंगे ज़्यादा आसान होगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो आपको घर पर आपके पास बुक है, तो आप बुक को अगर एक ही लाइन में लगाएंगे सीधा, तो आपको काफ़ी जगह जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आप उसको अच्छे से मैट्रिक्स के फॉर्म में लाएं, मतलब एक बुक के ऊपर एक बुक रख देंगे, फिर उसके ऊपर एक बुक रख देंगे, फिर पास में एक और लाइन शुरू करेंगे, ऐसे आप मल्टीपल लाइंस में आगे की तरफ भी बढ़ेंगे और ऊपर की तरफ भी बढ़ेंगे, एक्स एक्स भी बढ़ेंगे और वाई की तरफ भी बढ़ेंगे, तो कम जगह में आप ज़्यादा चीज़ें रख पाएंगे। जबकि अगर आप एक ही दिशा में बढ़ेंगे, जैसे ऊपर ही ऊपर बढ़ेंगे, तो फिर दिक्कत आएगी, आप आगे आगे बढ़ेंगे तब भी दिक्कत आएगी। ऐसे 3D में क्या होगा, आप इस तरफ भी आगे बढ़ेंगे जेड एक्सेस की तरफ, तो आपको और भी ज़्यादा आसानी होगी, आप एक ही जगह पे कई सारी चीज़ें स्टोर कर पाएंगे और एक्सेस करने में भी काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। इसलिए इस तरह के स्ट्रक्चर यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे पॉइंटर्स की बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।